हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम गणित प्रकाश जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है, इसके हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था पिक्टोग्राफ। तो ये पिक्टोग्राफ में आज वीडियो का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इस चैप्टर की 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपडेट कर दिए हैं, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फिगर इट आउट दे रखा है इन्होंने। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी इन मिडिल स्कूल गिनौरी। तो सिंपल भाषा में कहते हैं कि गिनौरी में एक स्कूल है जहाँ पे लाइब्रेरी है और वहाँ से स्टूडेंट्स लेते हैं, कुछ जैसे जनरली स्टूडेंट्स कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि वन बुक मतलब एक बुक का जो पिक्टोग्राफ है वो वन बुक के इक्वल है। ठीक है, तो मंडे में हमको कितनी बुक्स देखने को मिल रही हैं, तो ये आपको कितनी मिलती हैं 5। तो यहाँ पे कितनी बुक्स हैं 5। और ट्यूसडे में कितनी बुक्स हैं 4। वेडनेसडे में कितनी है 2। और थर्सडे में नील है बिल्कुल। और फ्राइडे में अगेन फिर 5 है। और सैटरडे में सबसे ज्यादा बुक्स है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बुक्स कितनी है 8। तो अब नीचे कुछ क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, कि किस दिन सबसे कम बुक्स ली गई हैं। तो किस दिन ली गई हैं, थर्सडे वाले दिन सबसे कम बुक्स ली गई हैं, कि ऑलमोस्ट एक भी बुक नहीं ली गई है। तो इसी को हम बिल्कुल सबसे कम मानेंगे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक बोरोड ड्यूरिंग द वीक, कि टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी मतलब पूरे वीक में कितनी बुक गई हैं। तो ये कितनी है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 2 11 11 और 5 16 16 और 8 24। तो पूरे वीक में कितनी बुक्स लाइब्रेरी से गई हैं, तो वो कितनी गई हैं 24। समझ गए होंगे, सबको मैंने ऐड कर दिया है 5 + 4 + 2 + 5 + 8। तो इन सब का सम कितना आ रहा है 24। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक बोरोड, वो पूछा है कि सबसे ज्यादा बुक्स किस दिन बोरो की गई हैं और व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। तो आपको सिंपल अभी मैंने बताया था कि सैटरडे में कितनी बुक्स बोरोड की गई हैं 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैटरडे में 8 बुक्स गई हैं। और रीजन क्या है कि नेक्स्ट डे क्या है संडे है। क्या है संडे। तो सभी को पता है कि नेक्स्ट दिन लाइब्रेरी नहीं खुलेगी, तो इस वजह से सैटरडे के दिन सबसे ज्यादा बुक्स को बोरो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिक्टोग्राफ का, कि पिक्टोग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। मगन भाई सेल्स काइट्स इन जामनगर। 6 shopkeeper from nearby villagers come to purchase the kite from him. Number of kites he sold these 6 copper are given below। मतलब ये 6 शॉपकीपर्स हैं। जैसे पहला है चमन कितनी काइट बेचता है, चमन बेच रहा है 250 काइट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रानी कितनी बेच रही है 300। रुखसाना बेच रही है 100 काइट। एंड जसमीत बेच रही है 450 काइट। एंड जेठालाल कितना बेच रहा है 250। जेठालाल बहुत फेमस है वैसे। पूनम बहन कितनी बेच रही है 700 काइट्स। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिपेयर द पिक्टोग्राफ ऑफ यूजिंग 100 काइट टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो एक इन्होंने पिक्टोग्राफ को प्रिपेयर किया है ये, और इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट्स इन द रानी परचेज। तो रानी की आप देखिए कहाँ पे देख रहा है, रानी ने कितनी काइट्स खरीदी है 300। तो यहाँ पे मैं 1 काइट बना देता हूँ यहाँ पे छोटी सी। तो 1 काइट को मैं अगर 100 मान लूँ तो 3 काइट कितने की हो जाएंगी 300। तो यहाँ पे मेरे को कितनी करनी पड़ेगी 3। अब जैसे आ रहा है ये 250 है। ठीक है, या तो मैं इसको 50 मानूं तो पूरा डाटा मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम 50 मान लेते हैं पहले, नहीं तो हमको फिर हाफ काइट बनानी पड़ेगी। अगर 50 मानेंगे तो यहाँ पे हमको हाफ काइट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इनने कितनी काइट्स खरीदी होंगी 6। ठीक है, यहाँ पे कितनी खरीदी होंगी 7। ठीक है, यहाँ पे कितनी काइटें खरीदी होंगी 2। यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 14। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ काइट सोल्ड। तो हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट। तो सबसे ज्यादा काइट्स कितने परचेज की है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे किसने खरीदी है पूनम बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूनम बहन ने सबसे ज्यादा 700 काइट्स परचेज किए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया मैं आपको, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट द रानी परचेज। तो यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है ऑलरेडी। देखिए मैंने 50 चूज किया है, बट यहाँ पे इन्होंने 1 काइट रिप्रेजेंट टू 100 काइट्स। तो यहाँ पे कितनी 2 तो पूरी
और 1 काइट क्या हो जाएगी 1/2, है ना। मतलब 1/2 का मतलब भी क्या होता है हाफ। तो यहाँ पे उन्होंने 2.5 काइट को खरीदा है। तो यहाँ पे पूनम बहन ने कितनी काइट्स खरीदी है 700 दे रखा है। और अगर काइट्स की बात करें तो 7 काइट्स, ठीक है। हु परचेज द मोर काइट्स, जस्मीन और चमन। वो पूछ रहा है कि किसने ज्यादा काइट्स को परचेज किया, जसमीत ने या चमन ने। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जसमीत ने कितनी खरीदी है 450 काइट्स खरीदी है, ठीक है, यानी 9 काइट्स। और चमन ने कितनी खरीदी है 7। तो यहाँ पे ज्यादा किसने परचेज करी है, वो करी है जसमीत। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा जसमीत। और कितनी काइट्स परचेज करी है उन्होंने 9, और टोटल काइट कितनी है 450, ठीक है। इसको 9 बंडल बोल सकते हैं हम, ठीक है। रुखसाना सेज पूनम बहन परचेज मोर देन द डबल नंबर ऑफ काइट देन रानी परचेज, इट इज करेक्ट वाई। वो कह रहा है रुखसाना जो कहती है पूनम बहन परचेज मोर देन डबल नंबर ऑफ काइट्स रानी परचेज, क्या उनने रुखसाना ने रानी से डबल काइट्स परचेज करी है। तो देख लेते हैं रुखसाना कहाँ पर है। रुखसाना ने 2 बंडल काइट्स के लिए यानी 100 काइट्स, और पूनम बहन ने कितनी ली है, पूनम बहन ने ली है 700। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 200। तो यहाँ इनने तो 700 काइट परचेज किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, क्योंकि रुखसाना, फिर से समझा देता हूँ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, कि रुखसाना कहती है कि पूनम बहन ने परचेज करी है मोर देन, यहाँ पे मोर देन द डबल, मतलब डबल से भी ज्यादा काइट परचेज करी है जितनी रानी ने करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी ने 300 की है, तो 300 का डबल कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 700, यानी डबल से भी ज्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा इसका आंसर, कि जी हाँ उसने उससे भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा काइट्स को परचेज किया है। इट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने हमसे पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी थी, जिसका हमने क्वेश्चन आंसर देखा है। आई थिंक ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट बार ग्राफ, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे डेडिकेटेड, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाती है और देखने में भी काफी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद वीडियो आई है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाते जाते एक बात और बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे सिर्फ क्लास 6 की मैथ ही नहीं, अदर सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाते हैं, और उसके साथ साथ अदर क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा, ताकि नई वीडियो आपको तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।